ये जो ओवरऑल $10 बिलियन की इन्वेस्टमेंट का जो ऐलान आया है, यूएई की तरफ से खुद आया है। हुँ। मेरे ख्याल सबसे पहले तो ये बहुत बड़ा जेस्चर है फ्रॉम द प्रेसिडेंट ऑफ यूएई। प्रोजेक्ट्स वो होंगे जो हम बेसिकली पाकिस्तान की तरफ से पिच होंगे, ओके। और उन प्रोजेक्ट्स की जो फिजिबिलिटी, बैंकेबल और वाइबिलिटी होगी, वो टोटल अब डिपेंड हम पे करेगी कि हम वो सारे कौन से प्रोजेक्ट्स ले जाएंगे हुँ, हुँ। जिनके अंदर इतनी अट्रैक्शन हो, जिनके अंदर यूएई की तरफ से इन्वेस्टमेंट हो। ओके। हमने फॉर द लास्ट 2 महीने, 2.5 महीने से इससे बहुत एक्सटेंसिव काम हुआ है, और पाकिस्तान ने अपनी एक पूरी प्रोफाइलिंग बनाई है, जिसमें हमने तकरीबन कलेक्टिवली बहुत सारे सेक्टर्स के स्कीम्स लिए। वो स्कीम्स भी लिए जिन पे माजी पे बहुत एक्सटेंसिव काम हुआ। ठीक मिसाल है। है कि उस पे फीजिबिलिटी बनी गई, कुछ पे सर्वे हुआ है, कुछ पे काम हुआ है। हुँ, हुँ, एनर्जी सेक्टर के हैं, रिन्यूएबल के हैं, हुँ। पेट्रोलियम के हैं, राइट, माइनिंग के हैं, राइट। एग्रीकल्चर साइड है और बाकी सेक्टर्स हैं। तो ये तकरीबन 8 से 10 सेक्टर्स को हमने डिफाइन किया है पिछले 1.5-2 माह के अंदर, हुँ, और उनके अंदर फिर फर्दर फिल्ट्रेशन की है कि वो प्रोजेक्ट्स जिनकी हमारी एक तो मुल्क की ज़रूरत भी है, हुँ। और साथ-साथ जिनकी वायबिलिटी भी हो, जिनके ऊपर इंटरेस्ट भी डेवलप हो। ओके। क्योंकि हम अपने ऐसे प्रोजेक्ट्स पिच नहीं कर सकते जिनमें वो इन्वेस्ट करें और जिनकी इकोनॉमिक बेनिफिट के साथ-साथ इनका कोई रिटर्न भी ना हो। ज़ाहिर तो इन है। सब चीज़ों पे काम हुआ है, लेकिन वो एक फर्स्ट फेज़ में हुआ है, अब सेकंड फेज़ में उसको थोड़ा-सा और बेहतर करना है, रिफाइन करना है।